छत्तीसगढ़ सरकार भले ही सूबे के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करती हो, लेकिन सरकार के इस दावों में कितनी सच्चाई है ये किसी से छुपी नहीं है। एक बार फिर कांकेर जिले के अंतागढ़ में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आई है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को पूरी एबीसीडी तक नहीं आती। अंतागढ़ ब्लॉक में से लगे कुछ गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है ये इसी बात से समझा जा सकता है। जब कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की पूरी स्पेलिंग नहीं आती, वहीं गणित का पहाड़ा अर्थात टेबल भी नहीं सीख पाए हैं। मामला अंतागढ़ से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बड़े जैतपुरी का है। जब संवाददाता ने बच्चों से, जो कि 8वीं एवं 7वीं में अध्ययनरत है, उनसे ऑरेंज और एलिफेंट जैसे सामान्य शब्दों की स्पेलिंग पूछी तो उनके द्वारा जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो हैरान करने वाला था। कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चों को इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान नहीं होना वहां पदस्थ शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल या निशान लगाता है। बता दें, कक्षा 6वीं से 8वीं तक की कक्षा का संचालन करते हुए सिर्फ 2 शिक्षक उपस्थित पाए गए, बाकी 2 शिक्षक नाराज मिले। कक्षा 8वीं में सिर्फ 3 छात्राएं हैं, उसमें से 2 यहाँ पे बैठी हैं। हम उनमें से एक जो है इनसे पूछते हैं। बेटा, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम कुमारी नंदिनी संदी। नंदिनी, आप इंग्लिश पढ़ती हैं? इंग्लिश पढ़ती हैं। ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा तक की पूरी जो स्पेलिंग्स है वो आती है आपको? आधा तो आता है लेकिन पूरा नहीं आता। अच्छा, टेबल कितना तक आता है? टेबल मतलब समझती है ना, पहाड़ा कहाँ तक आता है आपको? 20 तक पूरा आता है जी। सुना पाओगी आप जी? 20 तक सुना पाओगी ना जी? चलिए, वेरी गुड। ये 20 तक इनको आता है। एक काम करिए, आप 7th का टेबल यहाँ पे लिख के बताइए भला। सेवन का टेबल लिखिए। चलिए, हाँ, 7 1 जा कितना होता है? अच्छा, बोल के ही बता दीजिए। चलिए, 7 टेबल बता के चलिए, 7 का पहाड़ा बताइए आप मेरे को। नहीं आ रहा? चलिए, कोई बात नहीं। इनको 7 का पहाड़ा मतलब 7 का टेबल भी नहीं आता। अच्छा, इंग्लिश में आप एलिफेंट की स्पेलिंग छोड़ दीजिए, आप लिख के बताइए ओ फॉर ऑरेंज की स्पेलिंग लिख के बताइए। चलिए, ये देखिए, इन्होंने लिखा है ऑरेंज की स्पेलिंग OREJA। अब ये क्या होता है ये शायद ये बच्ची भी नहीं जानती होंगी। चली जाइए आप, बेटा बैठिए, आपकी गलती नहीं है इस पर। आपके हम शिक्षकों से पूछेंगे कि इन्होंने अभी तक क्लास 8वीं मतलब पहले कभी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करता था, शिक्षा का स्तर गिरते 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 इस हद तक पहुंच गया है कि 8वीं के बच्चे ऑरेंज की स्पेलिंग, 6th का टेबल और यहाँ तक एलिफेंट की स्पेलिंग तक नहीं जान रहे हैं। तो आप इन गाँव में इन शिक्षकों द्वारा क्या इनको शिक्षा दी जा सकती है, आप सोच सकते हैं। लिखिए अच्छे से, डरिए मत। लिखिए बेटा, ऑरेंज की स्पेलिंग नहीं जाती। ए से जेड तक तो आपने पढ़ा होगा ना? हाँ, तो लिखिए, डरिए मत, निश्चित होकर लिखिए, आराम से लिखिए। चलिए, ठीक है, रहने दीजिए, है ना। ये शायद घबरा रही हैं या पता नहीं, ऑरेंज की स्पेलिंग इनको नहीं आती है क्योंकि क्लास 6th में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और अगर ये अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट से लेके ओ फॉर ऑरेंज, जेड फॉर जेब्रा तक अगर ये नहीं पढ़ी हैं तो आप स्कूल के टीचरों पर सवालिया निशान उठा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी ऑरेंज का स्पेलिंग तक इन्होंने लिखने की कोशिश की पर ये नहीं लिख पाए। कोई बात नहीं बेटा, आप जाइए बैठिए। ए से जेड तक पूरे जानते हो? तो सबसे पहले आप हमको एलिफेंट की स्पेलिंग लिख के बताइए यहाँ पे। चलिए, ठीक है। हाँ, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी होता है ना बेटा? हाँ, लिखिए। ये एलिफेंट की स्पेलिंग है बेटा, ये एलिफेंट की स्पेलिंग है। एलिफेंट, एलिफेंट नहीं होता, एलिफेंट होता है, ठीक है। चलिए, बैठ जाइए आप।
ये कक्षा 6वीं में इंग्लिश में एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा बेटा, आप आइए जरा सब सामने, आप आइए। आप कौन सी क्लास में हैं? नाम क्या है आपका? नाम श्रवण कुमार सिंधी। सेवन, आइए, है ना। अच्छा, आप लिखिए ऑरेंज। जानते हैं ऑरेंज? ऑरेंज मतलब क्या होता है? ऑरेंज मतलब संतरा। आप लोग शांत रहो बेटा, संतरा होता है, ठीक है। लिखिए बोला इंग्लिश में ऑरेंज यहाँ पे। बेटा ऑरेंज यहाँ लिखो, यहाँ 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 साफ जगह में लिखो। हाँ हाँ, लिखिए, डरिए मत, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। आप बताइए। चलिए ठीक है, बैठिए। आपने लिखा है RON, रोन, ठीक है। रोन नहीं होता, ऑरेंज होता है, O से होता है ऑरेंज, ठीक है। चलिए, आप लोग के शिक्षकों ने नहीं सिखाया, आपकी गलती नहीं है, आप बैठिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑरेंज की स्पेलिंग कक्षा 7वीं का बच्चा लिख रहा है RON। मतलब आप समझ सकते हैं शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्र के अंचलों में क्या है। शिक्षक आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, नियमितीकरण और तनख्वाह बढ़ाने की मांग की जाती है, पर क्या बच्चों को उस लायक यहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है, ये सोचनीय विषय है। हम यहाँ के शिक्षकों से भी बात करेंगे कि शिक्षा का स्तर इस स्कूल में इतना नीचे क्यों है। इस वक्त हम हैं ग्राम बड़े जैतपुरी, जो कि अंतागढ़ ब्लॉक में ही आता है। हम यहाँ के शिक्षक हैं, हम इनसे पूछते हैं, सर आप लोगों की मांग तो खैर जायज़ है, वेतन वृद्धि को लेकर और बाकी अन्य मांगों को लेकर, समय समय पर नियमितीकरण को लेकर आपके द्वारा लगातार हड़ताल वगैरह किया जाता है, पर क्या आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इन बच्चों को जो 8वीं में पढ़ते हैं, उनको अगर स्पेलिंग नहीं आ रही है, ऑरेंज की स्पेलिंग नहीं आ रही है, एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही है, छोटे छोटे एप्पल की स्पेलिंग नहीं आ रही, जो कि कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनकी गुणवत्ता में सुधार की भी ज़रूरत है, जो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों कि जिम्मेदारी आप लोगों की होते हुए भी बच्चे पढ़ाई में इतने पीछे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ अभी कुछ ही दिन हुआ है, 13 तारीख को ज्वाइनिंग लिया हूं अतिशेष के रूप में। तो आप जैसे बोल रहे हैं बच्चों की पढ़ाई का स्तर थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी जगह ऐसी हालत नहीं है। कहीं कहीं पर बच्चे की उपस्थिति के कारण या पालकों की जो जागरूकता के कारण ऐसी स्थिति आती है। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। पालकों की स्थिति दरअसल गाँव में पालक कोई भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, तो पालकों के पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पालक गांव में अधिकांश मैक्सिमम 90% पालक अनपढ़ होते हैं, तो उनको जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि 8वीं के बच्चों का जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो क्यों नहीं है। अब शिक्षकों की कमी के कारण ही ऐसा लग रहा है। शिक्षकों की कमी यहाँ पे कितने शिक्षक पदस्थ हैं? पदस्थ यहाँ एक HM सर हैं, एक मैडम है और एक सर हैं, टोटल 3 हैं, और अभी जो अटैच के रूप में ये चौथा मैं आया। चौथा 4 शिक्षक है। 4 शिक्षक में यहाँ पे सिर्फ 2 शिक्षक अभी हमको यहाँ पे मिले हैं, बाकी पता नहीं कहाँ गए हैं। बाकी कहाँ गए हैं ये जानकारी आपको है? दोनों टीचर लीव में हैं, अवकाश में। लीव में है, रजिस्टर में एंट्री है उनके लीव का, एप्लीकेशन वगैरह उनका दिया हुआ है? जी, एप्लीकेशन। एक HM सर आए थे, हाँ, वो कुछ कारणों से घर गए। होता क्या है यहाँ पे शिक्षकों की उपस्थिति, हम चाहे जिस स्कूल में भी गए हैं वहाँ पे अगर 4 या 5 हैं, तो वहाँ मुश्किल से 2 या 3, कभी कभी 1 शिक्षक ही यहाँ पे नज़र आते हैं, बाकी शिक्षक नदारद रहते हैं। ऐसे मामलों को अक्सर हमने उजागर किया है। फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस स्कूल में हम यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी दयनीय है। बच्चों की स्थिति शिक्षा के मामले में काफ़ी दयनीय है। आगे देखना होगा क्या इस स्कूल में शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाता है या बच्चों को उसी स्तर में, उसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात करने वाले जो शिक्षक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के समतुल्य लाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, जहां कहीं पर भवन नहीं तो कहीं पर पढ़ाने वाले शिक्षक। ऐसे में नौनिहाल अपने भविष्य को कैसे बनाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।